ऐसा नहीं है कि धनबाद में पहली बार कोई अपराध हो रहा हो। अगर धनबाद कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तो माफियागिरी और कोयले के इर्द गिर्द घूमता आपराधिक वारदातों की वजह से कुख्यात भी है। मगर इससे आम आदमी कभी बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादातर अपराध कोयले की चोरी और हेराफेरी को लेकर उसमें संलिप्त रहे कुछ खास पावरफुल और राजनीतिक रसूख रखने वाले घरानों तक ही कमोवेश सीमित रहा। मगर इस बार कॉमन आदमी भी दहशत में है और व्यवसायी डॉक्टर जैसे लोग भी। डॉक्टर समीर को धमकी मिलने के बाद उनकी धनबाद छोड़ने की बात सामने आ रही है। बड़ा ही खतरनाक हो गया। जिस तरह से डॉक्टर को, आम व्यापारियों को, इवन छोटे कुछ लाखे का कारोबार करने वालों को भी, और जिस तरह के लोगों का नाम आ रहा है धमकी देने में, ये बड़ा भयंकर है। ये लोग कोई बहुत बड़े माफिया नहीं है जिनका नाम आ रहा है। इन पर भी पुलिस का अंकुश नहीं होना बड़ा चिंता पैदा करता है। और हम लोग तो कभी पलायन के लिए, तो मैं तो आग्रह करूँगा कि कोई भी व्यक्ति पलायन न करे। पलायन करना अच्छी बात नहीं होती है, यह लड़ाई है, आदमी लड़ेगा। धनबाद में लॉलेसनेस की स्थिति इस बार इतनी अधिक हो चुकी है कि स्थानीय विधायक और विपक्षी पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी सामने आकर मुखरता के साथ अपराधियों और बेलगाम अपराध पर चिंता जताकर सरकार से इस पर तुरंत लगाम लगाने की मांग करनी पड़ी है। नाराज नेताओं ने लगे हाथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफा देने की भी मांग कर दी है। बढ़ते अपराध पर कांग्रेसियों की चुप्पी पर भी बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है। बिल्कुल बिहार से भी बढ़ के है और इसीलिए हमने जंगल राज पार्टी का नाम दिया है। आज पूरी धनबाद की जनता दहशत में है। तो भले ही बोले नहीं, सामने नहीं आए, लेकिन धनबाद में 80% जो व्यवसायी है, बड़े उद्योगपति है, डॉक्टर है, उन लोगों के पास फोन से धमकी जा रहा है। कई लोगों ने नाम न खोलने के संबंध से आग्रह किया और लोगों ने कहा कि कुछ कीजिए सर। मैंने 2-3 बार डीजीपी से भी बात किया, यहाँ के स्थानीय एसएसपी साहब से भी बात किया, माननीय मुख्यमंत्री से भी हमने बात किया है, लेकिन अभी तक पुलिस लगातार बोल रही है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रयास ही कर रही है, कोई इसका परिणाम नहीं आ रहा। तो ऐसे घुट-घुट कर जीने नहीं देंगे। हमारा नैतिक दायित्व है, कर्तव्य है, और हम यही मेरा मानना है कि जनता को सुरक्षा दीजिए। माननीय पुलिस अधिकारी, माननीय उपायुक्त महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता को सुरक्षा चाहिए। जनता ने बड़ी आशा के साथ झारखंड में सरकार यहाँ पे बनी है, तो जनता को उम्मीद है और जनता को सुरक्षा देना आप लोगों का काम है। इधर धनबाद पुलिस की बेलगाम अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकामी को लेकर धनबाद विधायक द्वारा पुलिस महकमे में जाकर चूड़ी सौंपने की बात को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में पुलिस पदाधिकारी असहज स्थिति में हैं और सन्नाटा पसरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एसपी साहब के यहाँ जाकर के उनके ऑफिस में चूड़ी उनके दरवाजे पे रखेंगे। हो सकता है उनको मिल के लेने में थोड़ा शर्म महसूस हो पुलिस पदाधिकारियों को, तो हम लोग रख देंगे, उनको इतना देंगे कि हाँ आपको मिल के नहीं देंगे, उनके दरवाजे पे जाके चूड़ी रखेंगे, जिससे कि वो उठा करके अपने तमाम वैसे पदाधिकारियों को जो लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं या अपराधियों से डर गए हैं, अपराधियों के विरोध में काम नहीं कर रहे हैं, वैसे पदाधिकारियों को भी पहना दे और सब लोग पहन करके फिर आगे से धनबाद में निकले, धनबाद में काम करें। बीजेपी ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप ने भी धनबाद में बढ़ते अपराध पर चिंता जताते हुए सरकार से तुरंत कदम उठाने की मांग की है। साथ ही राज्य में पुलिसिंग सिस्टम को दुरुस्त करने और जेल के अंदर की व्यवस्था में भी सुधार की मांग की है। शासन और सरकार का दायित्व बनता है कि जो भी मास्टरमाइंड हैं, जो लोग भी हैं, उनको आइडेंटिफाई करे और जो उनका जो क्रिमिनल इंटेंसिटी अभी बढ़ते जा रहा है या लोगों के अंदर जिस तरह की खौफ हो रही है, उस दहशत से निकालने का काम सरकार का है, प्रशासन का है। तो जो जिम्मेदारी पार्टियां हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन सब का भी यह कर्तव्य बनता है। ये तो हम बचपन में जैसे सुनते थे बिहार के समय में कि जंगल राज है, अब हम लोग देख पा रहे हैं कि जंगल राज है और ये स्थिति सही नहीं है धनबाद के लिए। इधर डॉक्टर समीर को धमकी मिलने के बाद उनके बाहर चले जाने की खबर को पुलिस भ्रामक बता रही है, मगर जब उनसे जिले में बढ़ते जा रहे बेलगाम अपराध को रोकने की बात पूछी जाती है तो उनका जवाब वही पुराना है कि हम जांच कर रहे हैं और जल्द ही अपराधी
चिन्हित कर लिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कई संस्करण में यह खबर प्रकाशित हुई है, जिसको कि सभी लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने भी पढ़ा है, देखा है। उसमें चलाया जा रहा है कि डॉक्टर समीर साहब जो यहाँ रहते हैं वो पलायन कर गए हैं, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि वो शहर से अपने एक फैमिली फंक्शन में अन्यत्र गए हुए हैं और हमारी बात हुई और अन्य वरीय पदाधिकारी जहाँ तक रही डॉक्टर समीर की सुरक्षा का या उनके द्वारा जो शिकायत जिला पुलिस को की गई है, तो उसके विभिन्न पहलुओं पे हम लोगों के द्वारा बारीकी से अनुसंधान और जांच का कार्य किया जा रहा है और जल्द ही जो भी इसमें दोषी हैं या संदिग्ध हैं, एक कार्य योजना के तहत, एक रणनीति के तहत हम लोगों के द्वारा एक कार्रवाई की जा रही है और बहुत जल्द ही। कुल मिलाकर धनबाद के फियर फैक्टर बन चुके अपराधियों के खिलाफ अब जोरदार आवाज उठने लगी है और सरकार को इस पर तुरंत और प्रभावी कदम जल्द ही उठाना होगा। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से शांतनु चक्रवर्ती की रिपोर्ट।